Hello everyone, today in this video we will learn how to learn HTML break tag, horizontal tag एंड प्री टैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि ब्रेक टैग किस तरह हम यूज़ करेंगे और ब्रेक टैग करता क्या है, हॉरिजॉन्टल टैग हम क्यों यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर और ये करता क्या है, और इसी तरह हम देखेंगे प्री टैग क्यों यूज़ करते हैं और ये करता क्या है। तो गाइस रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरह हमने लिस्टिंग करी थी, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो और तो आपको ये जो है इसका जो वीडियो का लिंक है मैं आपको जो है आई कार्ड के ऊपर दे दूंगा या वीडियो के एंड कार्ड के ऊपर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको अगर आपने देख लिया तो समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे ब्रेक टैग को, ओरिजेंटल टैग को और प्री टैग को, ये करते क्या हैं और इनका क्या क्या यूज़ केस है हमारी वेबसाइट्स के अंदर। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक पैराग्राफ है। मैंने एक एग्जाम्पल लिए कि मेरे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ कुछ इस तरह आ रहा है। देखो, अगर मैं न्यू लाइन यहाँ पर, अगर मेरे पास पैराग्राफ के अंदर जो पहला पॉइंट आ रहा है न्यू लाइन, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर अगर बी आर का टैग लगा दूँ, मतलब ब्रेक टैग, बी आर का मतलब ब्रेक टैग, तो यहाँ पर अगर मैं ब्रेक अगर करना चाह रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैं बी आर का टैग अगर इस जगह पे लगा दूँ डॉट के आगे, तो क्या होगा, जैसे ब्रेक टिक लगा दूंगा तो बट इफ़ से लेकर, यानी कि उसके आगे का जो मेरा वो पैराग्राफ आ रहा है बट इफ़ यू वांट, तो यहाँ से लेकर पूरा ब्रेक टैग तलक जो है यहाँ पर मेरा पास आ जाएगा। अब ये जो आप पूरी डेफिनेशन में लिखी हुई ब्रेक टैग के लिए ही लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बट इफ़ यू वांट टू ऐड अ ब्रेक लाइन इनसाइड द मिडिल ऑफ अ पैराग्राफ यू कैन यूज़ द लाइन ब्रेक टैग। करेगा क्या, ये जहाँ से भी मैंने पैराग्राफ के आगे से लगा दिया उस पैराग्राफ को ये आगे से तोड़ देगा, लेकिन उसके नीचे से लिखना स्टार्ट कर देगा, वहीं से लाइन को ये ब्रेक कर देगा जहाँ पे भी टैग लगेगा। तो सिंपली इसका काम यही है कि जहाँ पर भी हम बी आर टैग को लगाएंगे तो वो एक लाइन को तोड़ देगा जहाँ पे भी हम इसको लगाते हैं। अगर एक और दफ़ा लिखेंगे तो एक और लाइन यानी कि स्पेस छोड़ देगा एक लाइन का। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे और जो भी हम काम करेंगे ये सब मैं आपको गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, और एक रेपो मैंने बना दी है, वहाँ पे जाके सारे जितनी भी वीडियोस हमने पढ़ी हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे सारे फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली आप खुद भी कर सकते हो, और अगर कोई समझने में प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो। और इसका लिंक जो है गिटहब का मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास अब हॉरिजॉन्टल टैग को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल्स। यहाँ पर मेरे पास सेम इसी तरह से, अगर जैसे मैं हॉरिजॉन्टल रूल जहाँ पर भी लगाऊंगा, मतलब अपने HTML के अंदर किसी भी लाइन पे हॉरिजॉन्टल यानी कि HR का टैग लगाता हूँ, तो वो मेरे पास इस तरह से एक लाइन ऐड करके दे देगा। वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से एक लाइन को ऐड करके दे देगा। तो ये जो होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूल्स होता है। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका जो टॉपिक होने वाला है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी लिंक्स के ऊपर। ठीक है, कि लिंक्स हम किस तरह बनाएंगे HTML के अंदर, और लिंक्स मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर हम जाएंगे, इसके ऊपर डिटेल हम देखेंगे। बट अभी हम जल्दी से फटाफट से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रूल्स और पैराग्राफ के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह, मतलब इसके अंदर हम लाइन ब्रेक करेंगे, और प्री टैग देखेंगे प्री टैग करता क्या है। लेकिन प्री टैग देखिए आज के दौर में यूज़ नहीं होता, इस वजह से मैंने इसको स्लाइड्स में ऐड नहीं करा, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ होता क्या है। तो चलें जल्दी से चलते हैं हम अपने फोल्डर की तरफ, और फोल्डर में मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली राइट माउस का बटन क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूँगा, और इस जगह पर आके VS कोड में मैं ओपन हो जाऊँगा। अब इस जगह पर आने के बाद करना क्या है, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, इंडेक्स लिख लूँगा, डॉट करके HTML लिख लूँगा, और जैसे ही यहाँ पर आके एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये फ़ाइल इस तरह से कुछ बनकर आ जाएगी। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक HTML लिखूँगा। HTML लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली एक हेड लिखूँगा। हेड लिखने के बाद टाइटल लिखूँगा, जो भी मेरे अपनी वेबसाइट का टाइटल देना चाहता हूँ। तो मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पे टुडे लर्न, और यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेक टैग, ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पे कर लिया, ब्रेक हॉरिजॉन्टल और प्री टैग। तो यहाँ पे मैंने टाइटल्स का दे दिया। ठीक है, हेड के नीचे आते हैं और सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉडी टैग लिखूँगा, और बॉडी के अंदर जो भी हमें काम करना होगा बॉडी के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पी का टैग लेता हूँ। पी का टैग मैंने अपनी रिसेंटली पिछली वीडियो में बता दिया था। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ में लूँगा, और VS कोड एक्सटेंशन की हेल्प से मैं क्या करूँगा, एक्सटेंशन सॉरी नहीं है, ये VS कोड का खुद का जो है बिल्ट इन फीचर है। जैसे मैं यहाँ पे लोरेम लिखता हूँ, लोरेम लिखने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ खुद ही लिख कर आ जाएगा। मैं वापसी रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या करा, लोरेम लिखा,
और अगर आपके पास ये चीज़ आ रही हो नीचे तो इस पे आके एंटर करना है। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है आपके पास तो एंटर करोगे तो मेरे पास ये नीचे की तरफ चल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखो, अगर आपके पास ये नीचे इस तरह से आ रहा है यानी कि एमेट एब्रीवेशन इसका आ रहा है तो आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये आ जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि अगर आप 200 वर्ड का लेना चाह रहे हो तो 200 वर्ड का आ जाएगा। जितने भी आप इसके आगे वर्ड लिखो तो एंटर करोगे ये उतने वर्ड हमारे को दे देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर एक लोरेम लिखा मैंने, नॉर्मली एक जैसे यहाँ पर लिखते हैं। और या तो अगर मैं इसके अंदर अगर 100 वर्ड्स का लिखना चाह रहा हूँ तो 100 वर्ड्स मैंने यहाँ पर चलो डिफ़ाइन कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर में आ गया तो यहाँ पे मेरे पास ये फ़ाइल बनकर आ चुकी है और यहाँ पर आके मैं इसके ऊपर एंटर करता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, एक पैराग्राफ बनकर आ गया है जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर जैसे नॉर्मली मेरे पास आता है यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आने के बाद लेट से ये नॉन के आगे से, इस नॉन के आगे से अगर मैं लाइन को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि ये कंटेंट जो मेरा आ रहा है वो यहाँ से नहीं आए, वो स्टार्ट हो बिल्कुल इस जगह से, मतलब लेफ़्ट साइड से बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद जो मेरा नॉन था सबसे पहले तो मैं इसको ढूंढूंगा मेरा नॉन लिखा हुआ किस जगह पर है। भाई यहाँ पर आया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मुझे नॉन मिल गया है और बी आर के टैग में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और बी आर का टैग में आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये हमारे पास इसका कोई क्लोजिंग टैग इस तरह से नहीं होता है। मतलब जैसे अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो मेरे पास इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है बी आर का। तो ये चीज़ याद रखो, बी आर का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। तो बी आर खुद एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ऐसे टैग्स को बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग, मतलब इसका ना ही कोई, अगर आप देखो ऐसे लगाना चाह रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लगाओ तो भले, कोई मसला नहीं है। तो ये होता है सेल्फ क्लोजिंग के, अपने खुद ही के अंदर ही क्लोज हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास बी आर का टैग। अब देखो मैंने यहाँ पे लगा लिया और आके पेज को मैं रिलोड करता हूँ तो मेरे पास हुआ क्या, नॉन के आगे से एक लाइन ब्रेक होकर आ चुकी है। लाइन देखो आगे से ब्रेक हो गया सारा कंटेंट और यहाँ से आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह सिंपली हम ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अगर एक और बी आर लिख देता हूँ, मतलब 2 दफ़ा मैं लाइन को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, पेज को रिलोड करा तो अब देखो एक लाइन ब्रेक तो ये हो गया, दूसरा मेरे पास ये वाला हो गया और यहाँ से मेरे पास कंटेंट आना स्टार्ट हो गया। अगर मैं तीसरी दफ़ा भी लिखूँगा तो क्या होगा, 3 दफ़ा लाइन को ब्रेक कर देगा। पेज को रिलोड करता हूँ तो देखो अब 3 दफ़ा लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। तो इस तरह हम बी आर का टैग यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एच आर का टैग करता है क्या है, लेट से अगर मैं इधर आया ईज़ के आगे और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एच आर। एच आर भी मेरे पास क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग का मतलब कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये खुद एक ऐसी सिंपली टैग हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे एच आर लिखा, पेज को रिलोड करा तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, वहीं से लाइन ब्रेक होकर एक यहाँ पर मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह बी आर का टैग हम एच आर का टैग यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे एच आर लिखूँगा और पेज को रिलोड करूँगा तो क्या होगा, 2 दफ़ा लाइन मतलब 2 लाइन भी ब्रेक हो रही है और मेरे पास एक इसके अंदर टैग भी, मतलब एक लाइन भी आ रही है, अंडरलाइन आ रही है, यहाँ पे पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो इस तरह अगर मैं लास्ट के अंदर आके इसको लगाऊँ एच आर के टैग को तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास लास्ट के अंदर लगकर आ जाएगी एक लाइन। तो इस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। और अब हम देखेंगे यहाँ पर आने के बाद एक और हेडिंग डाल लेते हैं, प्री टैग। और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि दिस इज़ प्री टैग। लेकिन ये जो है अब यूज़ नहीं होता। ये यूज़ क्यों नहीं होता इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो अभी तक इससे पहले अगर हमने कोई काम करा है या अगर मैं हेडिंग अगर मैंने डाली है इधर, तो हेडिंग के अंदर बीच में देखो एक स्पेस आ रहा है, इस वर्ड के आगे क्या आ रहा है, एक स्पेस आ रहा है, इस वर्ड के आगे एक स्पेस आ रहा है। लेकिन आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये जो स्पेस मैंने यहाँ पर दिया है ये वही स्पेस आ रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। बात देखो ये तो है, लेकिन एक ये स्पेस तो आ रहा है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर मेरे को और स्पेस देने हुए तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी प्री के आगे बहुत ज़्यादा आगे जाके जो टैग लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा, ये स्पेस को काउंट नहीं करेगा। देखो पेज रिलोड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देखो इस चीज़ को, स्पेस को काउंट नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी स्पेस दे दो, चाहे आप कितने भी एंटर मार लो। देखो यहाँ पर आके एंटर कर दिया, डेटा यहाँ पे आके मैंने लिख दिया, फाइल को सेव करा, देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर पेज रिलोड भी करने से। तो यहाँ पे कोई भी स्पेस की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब स्पेस आपके पास सिर्फ एक ही स्पेस काम करता है, मल्टीपल स्पेस यहाँ पे काम नहीं करते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि भाई इस तरह का काम करना है कि जितने स्पेस दो इतने स्पेस काउंट हों, तो इसके लिए हम प्री टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा सिंपली और लिखूँगा प्री लिखने के बाद लेट से मैंने यहाँ पे लिख लिया कि टुडे लिखा, ठीक है। और टुडे लिखने के बाद टुडे लर्न लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे 2 और पेज को रिलोड करा तो देखो ये देखो किस तरह आ रहे हैं और ये देखो किस तरह आ रहे हैं। मतलब जिस फॉर्मेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ, जैसा पीछे मैं बिहाइंड द सीन लिख रहा हूँ, जिस
फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर मैं लिख रहा हूँ वो सारी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग सारी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे अगर मैं स्पेसेस दूंगा ऐसे स्पेसेस आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्पेस दे दिए टुडे लर्न, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिस्टिंग लिख लेता हूँ। ये हमने हमारा पिछली वीडियो का टॉपिक था लिस्टिंग, और आके पेज को मैंने रिलोड करा तो देखो जितने स्पेस मैंने दिए थे उतने स्पेस यहाँ पर आके ऐड हो गए हैं। तो ये हमारे पास प्री टैग काम करता है। अगर मैं यहाँ पर नीचे आके लाइन के अंदर आके लिखता हूँ, इस जगह पर आकर बहुत ज़्यादा आगे आके लिखता हूँ, 2 मैंने लाइन ब्रेक करी है और यहाँ पर आके लिख लेता हूँ हेलो। ठीक है, हेलो लिखने का फाइल को अगर मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक लाइन तो 2 लाइनें ब्रेक करके बिल्कुल यहाँ पर आके ये हेलो लिखा हुआ आ गया। तो प्री टैग के अंदर जो भी हम काम करेंगे जैसा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है सेम टू सेम एज इट इज़ ये आपको वहाँ पे वैसा ही नज़र आएगा। सो इसलिए जो है प्री टैग को कोई भी यूज़ नहीं करता है, और पहले के टाइम पे अगर ये यूज़ होता हुआ स्टाइलिंग के लिए तो होता होगा, बट अभी आज के दौर में प्री टैग को कोई भी नहीं जानता और कोई भी इसको यूज़ नहीं करता। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि HR का टैग और BR का टैग और प्री टैग हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसका जो मैंने प्रैक्टिकली करा है ये मैं गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए गुड बाय।